नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और वीआईपी विशेष में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुषी कंगराड़े। चलिए बात कर लेते हैं आज के मुद्दे को लेकर के। लोकसभा चुनाव है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में लगातार जो है नामांकन का दौर जारी है। वहीं यदि बात की जाए अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर के, तो लगातार कांग्रेस की ओर से इसे लेकर के अभी भी जो है चर्चाएं की जा रही है। अमेठी रायबरेली से कौन उम्मीदवार होगा, इस पर अभी भी लगातार चर्चाएं कांग्रेस की ओर से की जा रही है। अमेठी रायबरेली सीट पर लगातार कांग्रेस मंथन कर रही है, तो वहीं से लेकर के जयराम रमेश का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि संगठन चाहता है कि राहुल प्रियंका चुनाव लड़े। फैसला अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेना होगा। शाम तक औपचारिक ऐलान की संभावना है जो जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की ओर से तैयारियां की जा रही थी, तो वहीं अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस अभी भी मंथन कर रही है। मात्र एक दिन बचा हुआ है और अभी भी कांग्रेस की ओर से इन सीटों पर मंथन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी तक रायबरेली से किसी भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। वहीं बात कर लूं अमेठी को लेकर के, तो अमेठी में स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। स्मृति ईरानी वहां पर लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी लगातार इसे लेकर के तैयारियां कर रही है। अमेठी रायबरेली में कौन उम्मीदवार होगा, इस पर मंथन लगातार कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। अमेठी रायबरेली सीट को लेकर के जयराम रमेश का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि संगठन चाहता है कि राहुल प्रियंका इस पर चुनाव लड़े। फैसला अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेना होगा। शाम तक औपचारिक ऐलान की भी संभावनाएं जताई जा रही है। अमेठी और रायबरेली सीट पर लगातार कांग्रेस की ओर से मंथन किया जा रहा है। रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी तक किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। वहीं यदि बात कर लूं कांग्रेस को लेकर के, तो कांग्रेस भी लगातार रायबरेली सीट पर प्रत्याशी को लेकर के मंथन कर रहा है। शाम तक औपचारिक ऐलान की संभावनाएं जो है जताई जा रही है। अमेठी रायबरेली से उम्मीदवार को लेकर के लगातार मंथन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। लंबे समय से रायबरेली से सोनिया गांधी जो है प्रत्याशी रही है, वहां से सांसद रही हैं। जनता की बात की जाए तो जनता भी चाहती है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या गांधी परिवार से किसी को मैदान में उतारा जाए। अमेठी रायबरेली से उम्मीदवार को लेकर के लगातार मंथन किया जा रहा है। रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। लगातार इसे लेकर के, इस सीट को लेकर के दोनों ही पार्टियों की ओर से मंथन किया जा रहा है। आज शाम तक कांग्रेस जो है औपचारिक ऐलान करने की संभावना जो है जताई जा रही है। अमेठी रायबरेली से उम्मीदवार कौन होगा, इसके नाम को लेकर के लगातार दोनों ही पार्टियां मंथन कर रही हैं। अमेठी रायबरेली सीट को लेकर के जयराम रमेश का एक बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि संगठन चाहता है कि राहुल और प्रियंका को इसका फैसला लेना चाहिए। संगठन चाहता है कि राहुल प्रियंका चुनाव लड़े। फैसला अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथों में है। लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार दोनों ही पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है, तो वहीं लगातार उत्तर प्रदेश में नामांकन का दौर देखने को मिल रहा है। मात्र एक दिन बचा है रायबरेली सीट पर नामांकन के लिए। ऐसे में अभी तक किसी भी प्रत्याशी की घोषणा वहां पर नहीं की गई है। रायबरेली में ना ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, ना ही कांग्रेस ने। ऐसे में सवाल कई सारे उठ रहे हैं, जनता के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। मात्र एक दिन बचा है नामांकन को और अभी तक कोई भी फैसला सामने नहीं आया है। किसी भी प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अभी तक मैदान में नहीं उतारा है। अमेठी से स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रही हैं। अमेठी सीट से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही है और उनकी ओर से लगातार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है।
वहीं रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी लगातार रायबरेली सीट पर मंथन कर रही है। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ रायबरेली से ओम शंकर शुक्ला जुड़ चुके हैं। ओम शंकर जी, देखिए, रायबरेली सीट काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। जनता के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ माहौल बना हुआ है वहां पर? बिल्कुल, अगर रायबरेली की बात करी जाए तो रायबरेली की जनता जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी के इंतजार में है। हालांकि बीजेपी ने भी अभी अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है और देर शाम तक जो है दोनों पार्टियों को अपना प्रत्याशी घोषित करना है, क्योंकि नामांकन की आखिरी डेट कल है। हम इस समय यहाँ पर खड़े हैं, यहीं पर जो है वो जिला अधिकारी का कार्यालय है और यहीं पर जो है नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। आपको बताते चले, आज से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर प्रसाद यादव ने नामांकन किया है और रायबरेली की जनता जो है वो कांग्रेस और बीजेपी की प्रत्याशियों का इंतजार कर रही है। जी, देखिए, कांग्रेस से जो है अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी किसका वेट कर रही है? क्यों उन्होंने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है? क्या वो कांग्रेस का वेट कर रही है कि कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है उसके बाद प्रत्याशी की घोषणा करेगी? जी, बिल्कुल, पहले आप के इंतजार में जो है रायबरेली की जनता इंतजार कर रही है। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो पहले जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करेगी, बीजेपी फिर भी इंतजार करेगी कि अगर प्रियंका गांधी आती है तो उनके खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा और बीजेपी से आते हैं तो उनके खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा। तो ये बहुत दिलचस्प मोड़ पर रायबरेली की जो है हॉट सीट है, क्योंकि पिछली जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक सीट रायबरेली थी जिस पर कांग्रेस ने विजय हासिल करी थी, अब इंतजार है कि बीजेपी की पूरी नजर जो है वो रायबरेली लोकसभा पर टिक गई है। जी, रायबरेली की जनता का कहना है कि कांग्रेस से कांग्रेस परिवार से किसी को सीट दी जाए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, या गांधी परिवार से किसी को सीट दी जाए। क्या इस पर विचार विमर्श कर रही है कांग्रेस? जी, बिल्कुल, अगर रायबरेली की बात करी जाए तो रायबरेली की जनता का सीधा भावनात्मक रिश्ता वो गांधी परिवार से है, क्योंकि रायबरेली को अभी तक जो भी दिया है वो गांधी परिवार ने दिया हो, चाहे रेल कोच हो, लिफ्ट हो, आरजीपीटीआई हो। इस तरह के बड़े औद्योगिक संस्थान है जो कांग्रेस के द्वारा रायबरेली की जनता को दिए गए हैं। अगर बात करी जाए प्रत्याशी की तो लगातार जो है ये गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही है, लेकिन प्रत्याशी डिक्लेयर न होने से जल्दी जो है कांग्रेस इसको अपनी एक स्थिति का हिस्सा भी मान रही है। अब देखना यह है कि शाम तक जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है किसको प्रत्याशी घोषित करते हैं। जी, देखिए, रायबरेली से कांग्रेस किसको प्रत्याशी घोषित करेगी ये तो हो ही जाएगा कि आज शाम तक इसके नाम का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि आखिरी दिन है नामांकन का कल और आज। और फिर यदि बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं नारा है 400 पार का। फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी, क्योंकि उन्होंने रायबरेली की हॉट सीट पर अभी तक जो है प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। क्या कुछ कहेंगे? रायबरेली जनपद की बात करी जाए तो अगर गांधी परिवार से कोई भी प्रत्याशी आता है तो रायबरेली जनपद वो एक तरफा चुनाव होगा, इसमें कहीं पर कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि रायबरेली की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है वो गांधी परिवार के लिए। यदि गांधी परिवार से किसी को भी प्रत्याशी नहीं चुना जाता है रायबरेली में, तो क्या फिर वहां पर जनता कांग्रेस को वोट नहीं करेगी? क्या फिर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी या किसी और को वोट करेगी? बिल्कुल, अगर रायबरेली गांधी परिवार के किसी भी प्रत्याशी को प्रत्याशी नहीं बनाता है तो आप ये मान चलिए चुनाव बहुत दिलचस्प होगा और यहाँ पर जो है बीजेपी एक बड़ी बढ़त हासिल करेगी और उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जी, देखिए, मैंने पहले भी किया था ये सवाल। भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं नारा है 400 पार का, और रायबरेली जो है महत्वपूर्ण सीट है, लगातार दमखम लगाने में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी भी अपना। तो क्या भारतीय जनता पार्टी विचार विमर्श कर रही है कि कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाएगी वहां पर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगी, या फिर ये कह लें कि भारतीय जनता पार्टी में डर बना हुआ है? डर की बात नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक रणनीति के तहत काम कर रही है। बीजेपी इंतजार कर रही है कि रायबरेली से प्रत्याशी कौन होगा। अगर गांधी परिवार से कोई प्रत्याशी होता है तो उसके लिए अलग रणनीति है, अगर जो गांधी परिवार से कोई प्रत्याशी नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी अलग रणनीति पर काम करेगी। अब देखना यह है कि आने वाले कुछ ही घंटों में दोनों पार्टियां अपनी प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगी। जी, देखिए, अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं,
कहीं न कहीं इसका असर जो है चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रत्याशियों की घोषणा उन्होंने आखिरी वक़्त तक नहीं की है। इसका असर जो है हो सकता है कि चुनाव में देखने को मिले, कई सारे लोग जो है वोटिंग करने ना जाएँ। क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्या ऐसा हो सकता है? मतलब है, अगर गांधी परिवार से कोई आता है तो वोट उसी को मिलेगा और रायबरेली का सांसद कांग्रेस ही होगा। लेकिन अगर गांधी परिवार से जो है कोई प्रत्याशी नहीं आता है तो चुनाव निश्चित एक दिलचस्प चुनाव होगा। जी, देखिए रायबरेली सीट से दिलचस्प चुनाव तो होगा ही, कि क्योंकि वहाँ की हॉट सीट मानी जाती है, और रायबरेली से अब देखिए कि किसको कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित करती है। जनता की बात करें तो जनता जो है गांधी परिवार से चाहती है कि गांधी परिवार से ही किसी व्यक्ति को जो है वहाँ पर प्रत्याशी घोषित किया जाए। कांग्रेस किस प्रकार का विचार विमर्श अभी भी कर रही है? क्योंकि यदि बात करूं मैं राहुल गांधी को लेकर के, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, कह रहे हैं कि रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। कहां-कहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे फिर? इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। बस कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है। और जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर जयराम रमेश तक ने कहा है कि शाम तक जो है कांग्रेस प्रत्याशी रायबरेली और अमेठी जनपद में अपने प्रत्याशी घोषित कर देंगे। जी, जयराम रमेश का एक बयान जो है उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि आज शाम तक जो है औपचारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इसके अलावा जयराम का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, जैसे ही कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित होगा उसके कुछ ही घंटे बाद बीजेपी अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। दोनों पार्टियां जो है विशेष रणनीति के तहत जो है वो काम कर रहे हैं। और बीजेपी की बात करी जाए तो उसकी सीधी नजर जो है वो रायबरेली लोकसभा पर है, क्योंकि ये सीट जो है उनके लिए महत्वपूर्ण है। जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही रायबरेली की सीट, कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण इस रायबरेली सीट होने वाली, क्योंकि सत्ता में रायबरेली में लंबे समय से कांग्रेस थी, और नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी समय से कांग्रेस ने राज भी किया है, और लंबे समय से वहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस की सत्ता थी। लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार इस लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दे रही है, और कह रही है कि इस बार 400 पार से जो है भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। कांग्रेस भी लगातार कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रही है। जनता का क्या कुछ कहना है वहाँ पर इसे लेकर के? बात करी जाए, लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार रायबरेली अमेठी सीट पर कांग्रेस की ओर से चर्चा की जा रही है। फैसला अब राहुल और प्रियंका गांधी के हाथ में है। शाम तक औपचारिक रूप से ऐलान होने की संभावनाएं जो है जताई जा रही है। अमेठी रायबरेली से उम्मीदवार की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। अमेठी रायबरेली सीट पर अभी भी किसी भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। इसे लेकर के जयराम रमेश का एक बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि संगठन चाहता है कि राहुल और प्रियंका चुनाव लड़े। अब ये फैसला तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथ में है। उन्होंने ये भी कहा है कि शाम तक औपचारिक रूप से इन सभी का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं यदि बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही है। रायबरेली से उन्होंने अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। अमेठी की बात की जाए तो अमेठी में भी स्मृति ईरानी की ओर से भारतीय जनता पार्टी जो है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से ये चुनाव लड़ा जा रहा है। हम बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर के। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां देखने को मिल रही है, तो वही बात कर ले बीएसपी को लेकर के। तो बीएसपी भी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के तूफानी जनसंपर्क कर रही है। बीएसपी प्रत्याशी अंशय कालरा का तूफानी जनसंपर्क जारी है। अंशय कालरा को जनता का समर्थन जो है मिल रहा है। गाजियाबाद से लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं अंशय कालरा बीएसपी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीएसपी प्रत्याशी अंशय कालरा का तूफानी जनसंपर्क लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार तैयारियां बीएसपी की ओर से देखने को मिल रही है। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ पवन
कुमार जी हैं लखीमपुर खीरी से। जी पवन जी, लगातार जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही है, किस प्रकार से आप और बीएसपी वहां पर तैयारियां कर रही है? देखिए, तैयारी हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आज सारी जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप देखेंगे जन सैलाब हमारे साथ में है। आज जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन की तरफ बढ़ती जा रही है। आज हमारे को यह समझना है जो सरकार के पिछले 10 साल का समय रहा है, उनकी विफलताओं का समय रहा है। आज जो हमारे मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने ऐसा कोई काम किया नहीं क्षेत्र के लिए, क्षेत्र को ऐसी कोई सुविधा दी नहीं, ऐसे कोई कार्य की लिस्ट उनके पास नहीं है जिनको गिनाकर वो दोबारा वोट मांग सके। जी अंशय जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करूं मैं, तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है इस बार 400 पार का, और उत्तर प्रदेश में लगातार कहीं ना कहीं उनकी ओर से तैयारियां देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्या भारतीय जनता जी 400 पार जाएगी या बीएसपी ने पूरी तैयारी कर ली है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है। हर बार की तरह, सारी स्कीमों की तरह यह 400 पार का नारा भी एक जुमला ही है। लेकिन जनता के बीच में हम पहुंच रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनका मन जान रहे हैं, और जनता का कहना है 400 पार नहीं, 400 पर हार है भाजपा की। जी, भारतीय जनता पार्टी की बात तो हो गई है, लेकिन कांग्रेस की यदि मैं बात करूं तो कांग्रेस भी जो है इस बार नारा है उनका कि हाथ बदलेगा हालात, और हाथ जो है इस बार हालात को बदलेगा। बीएसपी किस प्रकार से इसे देखती है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी देखिए, इन पार्टियों के पास नारों के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप देखते हैं कि गठबंधन के नए-नए नाम रखे जा रहे हैं। आज की डेट में माल पुराना है, पैकेजिंग नहीं है, पैकेट नया है इस लेवल। आज जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है, और गठबंधन की आवश्यकता सिर्फ उन पार्टियों को है जो कमजोर हैं। सहायता की आवश्यकता उन पार्टियों को है जो कमजोर हैं। हमारी पार्टी मजबूत है, क्षेत्र में पहुंची है, लोगों के बीच में पहुंची है, लोगों का साथ हमारे को मिल रहा है। हमारे को किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं। जी, वहीं यदि बात कर लूं विकास को लेकर के, तो यदि बीएसपी सत्ता में आती है तो किस प्रकार का विकास आप जनता के लिए करेंगे? जी देखिए, क्षेत्र में हम घूमे हैं, लोगों से हमने संपर्क किया है, यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 10 साल यहाँ पर मौजूदा सरकार रही, जो केंद्र में भी थी और राज्य में भी थी। जी उसके बावजूद यहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। यहाँ पर आज पक्के मकान नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी की सुविधाएं नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, और महिलाएं भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। हमारा सर्वप्रथम काम होगा कि हम यहाँ की बातें करें, यहाँ के मुद्दे उठाएं और यहाँ के लोगों की सहायता करें। इस जी प्रकार से जो यहाँ का डूब क्षेत्र है, जो जलमग्न जमीन है, जो बाढ़ के मुद्दे हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है उन काम को ध्यान देना। इस साथ गरीबी दूर करेंगे, हम रोजगार लेके आएंगे, महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराएंगे, यहाँ पर पुलिस फोर्स को और काबिल बनाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर कर इस साथ हम अपने समाज को शिक्षित करने का काम करेंगे। जी, वहीं देखिए चुनाव की तो तैयारियां लगातार जो है की जा रही है, लेकिन बात की जाए कांग्रेस को लेकर के, तो कांग्रेस और विपक्षी दल जितने भी है भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर होते हुए नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी धर्म के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? क्या कुछ कहेंगे आप? जी देखिए बहुत शर्मनाक बात है कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर राजनीति करी जा रही है। आज जिस सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं है, कोई ऐसी लिस्ट नहीं है जिसको दिखा कर ये कह सके कि हमने बीते 10 सालों में ये काम किए हैं, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। अब वह केवल जनता को गुमराह कर रही है, उनको बांटना चाह रही है, तोड़ना चाह रही है, और धर्म के आधार पर जीतने के लिए अपना कोई रास्ता ढूंढ रही है। उत्तर प्रदेश में तो लगातार जो है बीएसपी की ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आप मध्य प्रदेश की बात करें और छत्तीसगढ़ की बात करें और दूसरे राज्यों की बात करें, तो वहां पर किस प्रकार से बीएसपी जो है चुनाव की तैयारियां कर रही है? किस प्रकार से इस चुनाव को बीएसपी दूसरे राज्यों में देखती है? जी देखिए, हमारी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है पूरे देश में बहुत मजबूती से लड़ रही है। मैं आपको अपने क्षेत्र के बारे में बताऊंगा, अपनी लोकसभा के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। आज अगर जनता के बीच में कोई ऐसी पार्टी है, कोई ऐसा विकल्प है जो सर्वजन को साथ लेके चले, सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय का नारा दे, बहुजन समाज के लोगों को एक साथ पिरो के चले, सभी लोगों को धर्म और जाति से ऊपर उठाकर साथ काम करे, उनके लिए योजना लेकर आए, तो वह केवल एक पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी।
पार्टी, और लोग इस बात को समझ चुके हैं, जनता इस बात को पहचान चुकी है। और पीछे बीते 10 सालों के अंदर जो जनता के साथ उत्पीड़न किया गया है, जो उनको लाचार बेसहारा छोड़ा गया है, अब वह पहचान चुके हैं कि अगर संविधान को हमने बचाना है, अगर अपने देश को आगे लेके जाना है, अपने समाज को, अपने लोगों को आगे लेके जाना है, तो केवल एक विकल्प है, वो है बहुजन समाज पार्टी। जी, समाज को आगे ले जाने की बात आपने की है, युवाओं को रोजगार जी। देने की बात आपने की है, महिलाओं को सुरक्षित करने की आपने बात की है। किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी यदि सत्ता में आती है तो महिलाओं को जो है सुरक्षित रखेगी और युवाओं को जो है रोजगार देगी? देखिए, नीतियां बहुत सारी होती हैं, काम करने के हजार तरीके होते हैं। मुख्य बात यह है कि किसकी काम करने की नीयत है और कौन सी पार्टी ऐसी जो केवल जुमले देना चाहती है। आप देख चुके हैं, जो हमारी सरकार 2007 से 2012 के बीच में रही, हमने 35 लाख नौकरी बांटने के काम करे। आपने अगर देखा हो तो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अगर कोई नाम आया किसी सरकार का जिसमें निष्पक्ष भर्तियां हुई हो, तो केवल बहुजन समाज पार्टी है। 90,000 टीचरों की भर्ती हुई, 87,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई, जिसमें ना कोई धांधलेबाजी हुई, ना कोई घोटाला हुआ, ना पेपर लीक करे गए। सारे काम को विधिवत तरीके से कराया गया। आज जो सरकार केंद्र में बैठी है, राज्य में बैठी है, अगर वह इसके भी सक्षम नहीं है, इस लायक भी नहीं है कि एक परीक्षा करा सके बिना लीक कराए, तो मुझे लगता नहीं कि हमें दोबारा उनको मौका देना चाहिए। और जनता इस बात को बेहतर समझ चुकी है, हम उनके बीच में जाके ये जान चुके हैं, उनका मन जान चुके हैं, और सब लोग आज बहुजन समाज पार्टी से जुड़ चुके हैं। कहते हैं कि जन लहर, और जन लहर के सामने कोई रुकता नहीं, कोई टिकता नहीं। आज जन लहर हमारे साथ है और कोई पार्टी हमारे सामने टिकेगी नहीं। जी अंशय जी, वीआईपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। लोकसभा चुनाव है, ऐसे में लगातार जो है बीएसपी की ओर से भी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी लगातार तैयारियां की जा रही है। बीएसपी प्रत्याशियों की ओर से लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचकर उन्हें बीएसपी के पक्ष में वोट करने की अपील की जा रही है। बीएसपी प्रत्याशी अंशय कालरा का तूफानी जनसंपर्क भी लगातार देखने को मिल रहा है। अंशय कालरा को भारी समर्थन लोगों का मिल रहा है। गाजियाबाद से लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं अंशय कालरा बीएसपी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और लगातार इस बार फिर उनकी ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां देखने को मिल रही हैं। उनकी ओर से लगातार जनसंपर्क जो है किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचने की कोशिश लगातार बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है। अंशय कालरा लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तूफानी जनसंपर्क उनकी ओर से किया जा रहा है। विकास को मुद्दे को लेकर के लगातार उनकी ओर से तैयारियां की जा रही है और काम किए जा रहे हैं। फिलहाल की विशेष चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।